हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रॉयल एकेडमी रॉयल स्टार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 100% रियल क्वेश्चन को देखेंगे और अगर आने वाली सीट में आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई सीट में फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में 15 फरवरी 2021 के पूछे गए दोनों शिफ्टों के रियल क्वेश्चन को फ्रेंड हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर की आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 15 फरवरी एग्जाम एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी के दोनों शिफ्टों के फ्रेंड हम लोग सारे के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम विच यूज्ड इन यूपीआई पेमेंट्स। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है जो यूपीआई पेमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी फ्रेंड भीम ऐप का फुल फॉर्म हो जाएगा जो यूपीआई पेमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं फ्रेंड, हु इज द ओनली पीएम बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। पूछा गया फ्रेंड कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिस्टर नरेंद्र मोदी। और फ्रेंड इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? सितंबर 1950 को फ्रेंड इनका जन्म हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 के कारण किस राज्य में सबसे पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई फ्रेंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? किस राज्य में हुई फ्रेंड? तो कालाबुरागी कर्नाटका में फ्रेंड कोविड-19 के कारण सबसे पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो फ्रेंड जो एमबी जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एमबी का फुल फॉर्म बहुत ईजी है। तो एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है। और फ्रेंड और आपको एक बात और बता दूं कि एक एमबी में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि 1 एमबी में कितना बाइट्स होता है, कितना क्या होता है। तो एक एमबी में फ्रेंड्स 1024 किलो बाइट्स होता है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं फ्रेंड, हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जज। मतलब पूछा गया है फ्रेंड भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी सबसे पहली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं अन्ना चांडी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भारतीय महिला पहली न्यायाधीश थी भारत की। तो अन्ना चांडी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जस्टिस फतिमा खान बीवी फ्रेंड इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं फ्रेंड, पूछा गया है हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन टू क्विट इंडिया मूवमेंट टिल नाउ। पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन को अब तक कितने साल हो गए हैं। तो फ्रेंड इसका टोटल साल अगर बात की जाए तो 1942 लेके 2021 तक अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल के टोटल 79 ईयर्स निकलेंगे फ्रेंड। 79 ईयर्स हो गए कंप्लीट फ्रेंड इसके। क्वेश्चन नंबर 8, द बुक रेबेलियन 1857 वॉज रिटन इन 1957 बाई। जो फ्रेंड 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका जो बुक है फ्रेंड 1957 में लिखा गया था। पूछा गया है कि इसके लेखक कौन थे, किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीसी जोशी फ्रेंड इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन पैरा ओलंपिक डबल गोल्ड मेडलिस्ट। पूछा गया फ्रेंड कि भारतीय पैरा ओलंपिक डबल स्वर्ण पदक विजेता कौन है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र झाझरिया फ्रेंड इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विनर ऑफ 65 दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2017। पूछा गया है फ्रेंड कि जो 65 जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड हुआ था 2017 में, तो ये विजेता कौन रहे थे? तो इसका सही आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? विनोद खन्ना इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर और फिर अगर आने वाले सेट में ये आपसे ये पूछा जाए कि 66 किसको मिला था, तो 66 फ्रेंड अमिताभ बच्चन को मिला था। और कब मिला था? तो 29 दिसंबर 2019 को मिला था फ्रेंड अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, द लोकसभा पास्ड 124th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 2। लोकसभा ने संविधान में 124वां संशोधन पारित किया। ये किस लिए पारित किया गया फ्रेंड? तो रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मजबूत बनाने के लिए फ्रेंड 124वां संशोधन को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड, व्हाट आर द बेस्ट सूटेड लेंस टू फिक्स फार साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया। मतलब पूछा गया है कि दूरदर्शिता या हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए सबसे उपयुक्त लेंस किसे माना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, जिसे फ्रेंड हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13। द गांधी इरविन पैक्ट जो है फ्रेंड, ये किसके बीच में साइन किया गया है और इसे कब साइन किया गया है फ्रेंड? तो 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन पैक्ट जो है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में साइन किया गया है इस समझौते को फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14। आर्टिकल 111 111 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान में जो 111 अनुच्छेद है ये किस चीज से संबंधित है? तो फ्रेंड, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर assent to bill passed by both houses of the parliament और withhold is assent। मतलब फ्रेंड कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को स्वीकृति प्रदान कर सकता है या अपनी सहमति को वापस भी ले सकता है। तो आर्टिकल 111 में फ्रेंड इस बात का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 15। व्हाट आर द डिजीज कॉल्ड विच कॉज बाय बैक्टीरिया? मतलब फ्रेंड वो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं? तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैथोजेनिक बैक्टीरियल डिजीज इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में रोगजनक जीवाणु संबंधी रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता था फ्रेंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी फ्रेंड इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को फ्रेंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर? पूछा गया है कि जो फर्स्ट हम लोग एनवायरनमेंट डे फ्रेंड मनाए थे वो किस साल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था? तो 1974 को ऑब्जर्व किया गया था और फिर इसे मनाया जाता है हर साल 5 जून को मनाया जाता है और फिर इसे ऑब्जर्व किया गया था 5 जून 1974 को फ्रेंड इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द एलिफेंटा केव्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज सिचुएटेड इन। भगवान शिव को समर्पित एलिफेंटा की गुफाएं फ्रेंड किस स्थान पर स्थित है? ये पूछा गया है। तो इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा घारपुरी महाराष्ट्र में स्थित है और जो कि फ्रेंड ये इसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया से फ्रेंड कौन सा डिजीज होता है? तो स्मॉल पॉक्स जो है फ्रेंड ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20। विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन इज अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स एंड क्राइम्स एंड टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन अपने सभी रूपों में अवैध ड्रग्स और अपराधों और आतंकवाद के खिलाफ है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देख सकते हैं UNODC फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा और UNODC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम्स होता है फ्रेंड। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स ऑन क्राइम्स फ्रेंड इसका UNODC का फुल फॉर्म होता है। Which mission was launched by ISRO to promote innovation among the children of young age? इसरो ने यंग एज छोटे बच्चों के बीच नवाचारों को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है फ्रेंड? तो मिशन युविका इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। Which part of the human brain control heartbeats and respiration? मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है फ्रेंड जो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन फ्रेंड रिपीटेड क्वेश्चन है तो मेडुला ऑब्लिगेंटा फ्रेंड इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23। व्हेन डिड दादा भाई नौरोजी बिकम ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स? दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब बने थे फ्रेंड? तो 1892 AD में बने थे। इसका 1892 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24। द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज स्टार्टेड इन विच ईयर बाय whom? मोहनजोदारो की खुदाई किस वर्ष में शुरू की गई थी और खोज किसने की थी फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत 1922 में की गई थी और इसकी खोज फ्रेंड रखाल दास बनर्जी ने की थी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25। Who considered the revolt of 1857 AD against the Britishers as the first revolt of independence? अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला विद्रोह किसने माना था फ्रेंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26। डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो। इसरो द्वारा प्रक्षेपित समर्पित शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है फ्रेंड? GSAT-3 या EDUSAT जिसे फ्रेंड 20 सितंबर 2004 को फ्रेंड लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 27। कोबाल्ट 60 आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज? कोबाल्ट 60 जो है कोबाल्ट का आइसोटॉप किस बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैरिंजियल कैंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 28। व्हाट सिंबॉलिक फिगर इज यूज्ड इन RBI लोगो टेकन फ्रॉम RBI? RBI के लोगो में किस प्रतीकात्मक आकृति का उपयोग किया गया है फ्रेंड?
तो टाइगर और पाल्म ट्री मतलब फ्रेंड बाघ और खजूर के पेड़ का आकृति का आप आरबीआई के लोगों में देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने हस्तांतरित की थी फ्रेंड, किसने ट्रांसफर्ड की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30, मॉलिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच रिवर फ्रेंड? और फ्रेंड इस पार्क का स्टैब्लिशमेंट 1982 को किया गया था इन द इंडियन स्टेट ऑफ फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश। और फ्रेंड ये जो है मॉलिंग नेशनल पार्क जो है सियांग नदी के पास स्थित है। क्वेश्चन 31, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ AMB? तो फ्रेंड पूछा गया है कि AMB का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस मेमोरी बफर फ्रेंड AMB का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन में 32 देख सकते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP? तो फ्रेंड पूछा गया है कि UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में स्थित है और इसका स्थापना फ्रेंड 1972 को किया गया था। MS इंगर एडिसन है, वो अभी वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है UNEP के, मतलब फ्रेंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अभी वर्तमान में फ्रेंड इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। क्वेश्चन में 33 देख सकते हैं फ्रेंड, रत्नावली अ संस्कृत ड्रामा इज रिटेन बाय? रत्नावली एक संस्कृत नाटक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड? राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड, किंग हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 34, स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर? मतलब फ्रेंड पूछा गया है कि स्टैंड ऑफ जो इंडिया स्कीम है इसे कब लॉन्च किया गया था, कौन सा साल में लॉन्च किया गया था? तो 2016 में लॉन्च किया गया था। और इस किससे लॉन्च किया था फ्रेंड? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज ऑड वन आउट? पूछा गया है कि यहाँ पर ऑड क्या होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं झूमर है, घूमर है, भांगड़ा है और कलारी पट्टू है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें पूछा गया इसमें से ऑड कौन सा है? तो फ्रेंड यहाँ पर जो आप ऑड देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कलारी पट्टू। क्यों? क्योंकि फ्रेंड ये क्या है, एक मार्शियल आर्ट है कलारी पट्टू। बाकी सबकी बात की जाए जैसे कि झूमर या घूमर या भांगड़ा, ये सारे के सारे फ्रेंड जो डांस होते हैं क्लासिकल डांस है, जबकि फ्रेंड कलारी पट्टू क्या है, एक मार्शियल आर्ट है, इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन 36, व्हाट ट्रांसलेट कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज? पूछा गया फ्रेंड कंप्यूटर की भाषा को दूसरी भाषा में कौन अनुवादित करता है, कौन उसे ट्रांसलेट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कंप्लायर। तो कंप्लायर इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पूछा गया फ्रेंड कि भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग, जो फ्रेंड सिक्किम के हैं, जो भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP? तो GDP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रेंड GDP का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गगन? तो फ्रेंड गगन का फुल फॉर्म क्या होता है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम फ्रेंड गगन का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द ईयर ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी इन 2019? पूछा गया फ्रेंड कि 2019 में गांधी जी की पुण्यतिथि क्या थी? तो फ्रेंड 2019 में गांधी जी की 150वीं पुण्यतिथि थी, डेथ एनिवर्सरी थी। और उनकी मृत्यु फ्रेंड, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? तो यूनिसेफ का फ्रेंड हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो न्यूयॉर्क USA में फ्रेंड यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 42, द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन? माइक्रो प्रोसेसर की जो गति होती है इसे फ्रेंड हम लोग किससे मापते हैं? तो फ्रेंड गीगाहर्ट्ज इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पूछा गया फ्रेंड कि इसको जो यहाँ पर देख सकते हैं मिजोरम के बाद ऐजवाल है, जो फ्रेंड मिजोरम का ये कैपिटल है। तो हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, आर्टिकल 370 ऑफ जम्मू कश्मीर वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच डेट? मतलब पूछा गया फ्रेंड जो जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 था वो किस तारीख को संविधान से हटाया गया फ्रेंड? तो 5 अगस्त 2019 फ्रेंड इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन फ्रेंड आने वाले सेट पे फिर से बन सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखें और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 45, टाइड्स इन द ओशियन आर ड्यू टू विच फिनोमिनन? महासागर में ज्वार किन घटनाओं के कारण होता है फ्रेंड? तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। महासागर में ज्वार फ्रेंड चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 46, उत्तराखंड को तिब्बत दर्रा से कौन अलग करता है? माना दर्रा इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो उत्तराखंड को तिब्बत दर्रा से अलग करता है फ्रेंड। क्वेश्चन 47,
अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? अरब सागर में साबरमती नदी गिरती है फ्रेंड। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड आने वाले सीट में फिर से बन सकता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल जरा से मिस ना करें फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख सकते हैं। गांधी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था फ्रेंड? तो गांधी पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख सकते हैं फ्रेंड। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि बंटवारे से संबंधित 2015 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड? तो 100th अमेंडमेंट हुआ था, 100वां संशोधन हुआ था फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 50, शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जनसंख्या शहर में रहती है? तो फ्रेंड शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है शहर में रहती है? तो 31.16% फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू फ्रेंड 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के सेंसस के रिकॉर्ड के अनुसार फ्रेंड 31.16% जो जनसंख्या है वो शहर में रहती है। क्वेश्चन नंबर 51, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन के किस लॉ में दिया गया है फ्रेंड? तो न्यूटन के ये दूसरे लॉ में दिया गया है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 देख सकते हैं फ्रेंड। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड खेलो इंडिया का जो पहला एडिशन हुआ था इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई थी। और फ्रेंड बात की जाए सेकंड एडिशन की, तो सेकंड एडिशन फ्रेंड इसका पुणे में हुआ था और थर्ड एडिशन जो है फ्रेंड गुवाहाटी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन का हरियाणा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। और ये हरियाणा जो है फर्स्ट एडिशन हुआ था, सेकंड एडिशन पुणे में हुआ था और थर्ड एडिशन गुवाहाटी में हुआ था फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 53 फ्रेंड्स। पृथ्वी की जो बाहरी भाग है फ्रेंड, बाहरी परत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड पृथ्वी की जो बाहरी भाग होती है उसे हम लोग फ्रेंड क्रस्ट कहते हैं। और फ्रेंड पृथ्वी की जो बीच वाली भाग होती है उसे फ्रेंड हम लोग मेंटल कहते हैं। और पृथ्वी की फ्रेंड जो लास्ट वाली भाग होती है उसे हम लोग फ्रेंड कोर कहते हैं। तो फ्रेंड सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। बीच वाली परत को मेंटल कहते हैं और लास्ट वाली परत को फ्रेंड हम लोग कोर कहते हैं। इसी प्रकार के डेल एनालिसिस को देखने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और फ्रेंड इस वीडियो को PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फ्रेंड्स।